हाँ, तो अब तक मैंने e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आप क्या लिखेंगे e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब इसका प्रूफ बताएंगे कि आखिर ये बना के, है ना। पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। फटाफट बेटा फटाफट नोट, जिसको भी नोट करना है फटाफट से नोट, क्योंकि समय कम है। बहुत सारी चीजें बतानी है, आपका केमिस्ट्री का ट्यूशन है। गुड जॉब कन्हैया, गुड जॉब पाठक। हाँ भाई 28 को थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं तभी। 3 को ऊपर थोड़ा होगा माइनस, उसमें भैया ऐसा हो जाएगा वन और x माइनस - 1 और फिर -2। शाबाश कन्हैया, ठीक है, अलग अलग डिवाइड लगा के। गुड जॉब वेदांश, शाबाश। हाँ भाई, तो सबको ये पैटर्न समझ में आ गया। अब इस पैटर्न को हमने बनाया कैसे, थोड़ा सा मुद्दे की बात इस पर भी शुरू हो जाए। चलो बच्चों, मैं कर रहा हूँ बोर्ड से कुछ। हाँ सूर्यांश, हाँ है ना, मैसेज डाला तो बता नहीं चालू है। हेलो, हाँ चालू है, क्लास चल रही है। हाँ भाई, चलो बेटा, अब जरा इसके प्रूफ को भी समझ ले कि कैसे बना था। चलो बेटा, हाँ भाई, I इक्वल्स टू e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स
का इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस c कैसे हुआ, अब इसका प्रूफ करेंगे बच्चों। e की पावर x fx प्लस fx, ये मुझे दिया हुआ, मुझे नहीं पता क्या आएगा आंसर, बट ये एक सवाल मुझे दिया हुआ, ठीक है साहब। अब मैं इस सवाल के अंदर अगर देखूं तो दो अलग अलग फंक्शन दिखाए, पहले तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया, ऐसे लिख, किसी को दिक्कत? और जब भी कभी मुझे कोई दो अलग अलग टाइप के फंक्शन नजर आते हैं तो मेरे पास केवल एक तरीका होता है, मुझे क्या करना चाहिए, बोले आई लेट लगा देना चाहिए। क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड सही मानी है, चेक करिए तो। यस सर, एक्सपोनेंशियल तो वैसे भी लास्ट में ही आएगा। एक्सपोनेंशियल तो वैसे भी लास्ट में ही आता है, तो ऑब्वियसली बात है जो भी फंक्शन होगा वो उससे पहले का ही होगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का यही सिखा था इंटीग्रेशन। और पीछे वाला मैंने भैया बिल्कुल नहीं छुआ, वो ऐसा का ऐसा ही लगा, उसको मैंने बिल्कुल नहीं छुआ। हाँ भाई, क्या ये दोनों निपट गए क्या? फाइनली क्या रहेगा, e की पावर x fx प्लस c, और देखना यही है आंसर। तो सिंपल सी बात है भाई, बार बार करने की जरूरत नहीं है, उसी को लॉजिकली यहाँ तक मेरी बात क्लियर समझ में आ गई? तो जल्दी से नोट करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले 7.68 आउट निकाल। भैया उससे पहले भी डाउट है। मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज के पहले के भी डाउट है। और पहले तो ठीक, ओ हाँ जी। अब आगे काम की बात फिर से बच्चों, चलो बच्चों अब क्वेरी से शुरू करेंगे, जिसके जो जो भी डाउट्स हैं मुझे चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। 7.6 पहले 7.6 पर आ जाओ, आज वैसे भी डाउट सेशन 7.6 से क्वेरी शुरू। सबसे पहले मेरे पास आया है 11th सवाल, उससे पहले 9th आया है। भैया उसमें पहले बस एक चीज पूछनी थी, जो 7th क्वेश्चन है x sin इनवर्स x। हाँ गुड़िया। भैया उसमें बस एक चीज पूछनी थी, जो 7th क्वेश्चन है x sin इनवर्स x, भैया इसको हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते कि पहले हमने इनवर्स फंक्शन लिया एंड देन मतलब वैसे इसमें हमने x को cos थीटा मानने sin थीटा मानने की जरूरत है क्या? बेटा साइन थीटा से थोड़ा इजी हो जाता है, वैसे तो नॉर्मली भी करेगी तो हो जाएगा, बट उसमें आगे जाके कंडीशन पुट करना पड़ेगा कि x के साइन थीटा आगे पुट करना पड़ेगा गुड़िया। आएगा तेरा x स्क्वायर अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर पर, ठीक है ना? हाँ इसीलिए लावण्य, फिर वहां पर x बराबर साइन थीटा पुट करना पड़ेगा गुड़ा। अच्छा, तो अल्टीमेटली मतलब हमें करना ही था पुट। बेस्ट ऑप्शन इज कि हम स्टार्टिंग से ही x की अगर साइन थीटा पुट कर इनवर्स फंक्शन का निपटारा करें, ठीक है गुड़ा? अच्छा भैया, ठीक है भैया। ओके चल। अब 9 सबसे पहले मेरे पास 9 i बराबर x cos इनवर्स x dx, पर अब जल्दी से
सुनते जाए और काम शुरू करेंगे फटाफट। एक्स cos इनवर्स एक्स बच्चों, मेरा मुद्दा तो हमेशा तो ये रहा है कि इनवर्स को खत्म कर देना। एक्स cos थीटा तो dx बराबर माइनस का sin थीटा डी थीटा, किसका cos एक्स के जगह cos थीटा को डाल, cos इनवर्स cos थीटा और dx की जगह पर बेटा माइनस sin थीटा डी थीटा। क्यों जी, यहाँ तक बात सही पुनीत बाबू? माइनस भाग ये थीटा और ये cos थीटा sin थीटा डी थीटा। तो जी यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई प्रॉपर तरीके से? तो भाई इनको मर्ज किया जा सकता है, एक टर्म में बनाया जा सकता है, क्या कमी है? बोले साहब 2 का मल्टी 2 का डिवाइड, ऐसा करने से ये sin 2 थीटा बन गया। अब मेरे लिए सवाल बिल्कुल भी दिक्कत वाला नहीं है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जब जब आएंगे तब तब हमारे दिमाग में क्या आएगा? आई लेट आएगा। और आई लेट क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, गुड फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 माइनस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 का होल इंटीग्रेशन। क्या यशिका समझ में आ गया बेटा रे? यस सर। चल बेटा अब आगे बढ़ रहे हैं। 2 2 2 बाहर निकाल के 4 कर दे। यहाँ देखिए थीटा cos 2 थीटा, तो भाई cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2, ओए तू तो बाहर कर दिया, ठीक है ना? तब अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है, तो चलिए साहब ठीक है साहब, थीटा की जगह तो मैं वैल्यू पुट कर ही लूंगा cos इनवर्स से। तो अरे इस cos 2 थीटा को क्या मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूं, और sin 2 थीटा को क्या मैं 2 sin थीटा cos थीटा लिख दूं बेटा? बेटा 2 से 2 निपट गया, तो मेरे बच्चों 1/4 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी? cos इनवर्स x, और ये x देखते हैं ना गलती तो नहीं हो रही, टैली करिए सभी। क्या बचे अभिजीत? sin थीटा की वैल्यू, बोले cos थीटा तो है भैया x और sin थीटा नहीं है, कोई बात नहीं, sin थीटा निकालने में कितनी देर लगती है अगर cos है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू बढ़िया x प्लस सी। क्या आंसर है? टैली करेंगे। बात समझ में आ गई सबको या नहीं आ गई? क्या बोल रहे हो? यस सर। नहीं बेटा थीटा में नहीं छोड़ सकते, थीटा तो हमने माना है ना भाई, जो चीज हमने लेट की हुई है वो हम कैसे छोड़ सकते? सवाल तो हमें एक्स वेरिएबल में लाकर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब मेरे पास 11 की क्वेरी आई है बहुत सारे बच्चों की, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए साहब शुरू कर रहा हूँ फटाफट से बिना देर लगाए, नोट करिए फटाफट। अधीश यस सर। हाँ यात्रा पूरी हो गई अधीश? हाँ अभी और रह गई है। नो सर। बहुत छुट्टी मारता है लड़के तुम। हाँ भाई अब क्वेश्चन नंबर 11 एक बार फिर से सब लोग, ठीक? बेटा एक जना जितने फोटो लिए हो वो स्क्रीनशॉट ग्रुप पर डालते आना कन्हैया, है ना? सारे शेयर कर देना कन्हैया। भैया मैं रिकॉर्डिंग से डाल दूंगा, है ना? अभी तो हाँ पहले ये स्क्रीनशॉट जरूर डाल देना क्वेश्चंस के बेटा। हाँ ठीक है भैया, ठीक है ठीक है भैया, ये पहले डाल देना, बाकी तुम उसको अपडेट कर देना बाद में। चलो भाई अब हाँ गर्ल्स में टीना डाल देगी, ठीक है टीना? आई इक्वल्स टू एक्स cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, ये सवाल लिखा हुआ है। इनवर्स देखते ही मन करता है कि कुछ पुट कर दिया जाए, तो पुट करना है क्या? बोले इनवर्स को हटाना है तो cos थीटा लो, तो मैंने x बराबर cos थीटा लिया, माधव dx बराबर माइनस का sin थीटा डी थीटा हो गया माधव। cos थीटा cos इनवर्स cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा
साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा डी साइन थीटा। थीटा ठीक एक बार अच्छी तरह से देखो, मैंने वैल्यू सही ढंग से पुट करी है यहाँ। जहां जहां मुझे एक्स दिख रहा है वहां मैंने कॉस पुट किया, dx की यहाँ पर मैंने उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा पुट किया। तब यहाँ तो हो गया cos थीटा, अच्छा पुट पुट यहाँ पर रहेगा थीटा। मेरे बच्चे ये माइनस तो निकाला बाहर, ये रह गया साइन थीटा डी थीटा। और बोले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, भैया साइन स्क्वायर थीटा होता Sin है, थीटा। साइन से साइन निपटा की नहीं है। अब मेरे पास बहुत सरल सा सवाल रह गया, रह गया कि नहीं? क्यों भाई माधव प्रभु, अब कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? तो फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, बात माधव ने बोल दिया तो मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। होल इंटीग्रेशन। तो देखो सबको बाय टाइम फॉर्मूला बड़ा अच्छी तरह से याद हो रहा होगा बजाय प्रेजेंटेशन से, है ना? तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है। और अब वैल्यू पुट करने की बारी, जहां जहां कॉस थीटा वहां एक्स, जहां जहां थीटा वहां कॉस इनवर्स एक्स, है ना? अब अनिशा साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालूं? बोले 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने पुट करना है यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर। मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बोले भैया एक्स प्लस सी, क्या आंसर है वो आप करिएगा भैया भैया हाँ कन्हैयालाल। भैया हम इसमें ऐसे भी तो कर सकते थे कि cos इनवर्स x जो है हम उसको t मान लेते, तो फिर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर हो बिल्कुल जाता। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। नहीं ठीक है भैया, ठीक है। ये फॉर्म बनकर आती है, ये फॉर्म बनकर आती हाँ है। भैया एक फॉर्म बननी है, बस वो t के टर्म्स में बन रही है। बस 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 ठीक है। हाँ भैया, नेक्स्ट हाँ। क्वेरी 11 के बाद कोई और किसी की 7.6 में? वो फॉर्मूले वाली आ गई थी, सब निपट गई होंगी अब तो। सब 12 14 13 सब सवाल निपट गए होंगे। 21 बिल्कुल साथ 21 आएंगी। बहुत अच्छा सवाल है और 21 में बताना भी चाह रहा हूँ। 21 बिल्कुल जतिन। ठीक, टफ। ट्वेंटी वन ट्वेंटी बता दो। कौन सा? 20 वाला ही तो अभी कराया था। सचिन सचिन बाबू तुम थोड़ा लेट आते हो। मैंने अभी अभी सचिन एक फॉर्म पढ़ाई थी तेरे ज्वाइन करने से पहले। e की पावर x fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन e की पावर x fx होता है। ठीक है सचिन? और उसी की हेल्प से हम लोग करेंगे। ठीक है भैया। चलो हाँ 21 क्या कह रहा है बच्चों? i इक्वल्स टू e की पावर x 2x साइन x। देखो बच्चों एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको, जीवन भर याद। कभी भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आ जाए, यानी मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं जिनका ना तो डिफरेंशिएशन खत्म होता है कभी और ना कभी इंटीग्रेशन खत्म होता है। बोले मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? कहना इस बात पे चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंस एक बार करोगे 2x, अगली बार करोगे 2 और तीसरी बार में निपट गया। जबकि e की पावर x का डिफरेंस कितनी बार भी करते रहना, e की पावर x वहीं की वहीं रहेगा। ऐसे ही साइन एक्स का cos x का साइन एक्स इसी में घूमती रहेगी गाड़ी 10 20 25 50 100 बार में। यानी ये दोनों फंक्शन ही खत्म नहीं हो रहे। तो जब भी कभी ये दोनों फंक्शन एक साथ आ जाए हमेशा समझ लीजिए आई वापस लौट कर आएगा, यानी सवाल वापस रिड्यूस हो जाएगा, वापस वहीं लौट कर आएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ आए, नोट डालकर लिखिए कॉपी पर, एक पेज नोट का बना लो क्योंकि अब इंटीग्रेशन में नोट बहुत डालेंगे आगे से। एक पूरा पेज बना लो, पूरा पेज बढ़ जाएगा धीरे धीरे कर। हाँ भाई एक नोट का पेज बना लीजिए, उस पर नोट ही नोट लिखते रहिएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि लगभग बेसिक तरीके लगभग पूरे होने को। ठीक है? when in any function when
लिखो व्हेन अ फंक्शन, ऐसे लिखो व्हेन अ फंक्शन कंटेन्स trigonometric and exponential function both. When a function contains trigonometric and exponential function both, trigonometric and exponential function both, then I will be repeated. I मतलब इंटीग्रेशन से यहाँ पर है ना, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन डाल देना, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन I will be repeated, I के ब्रैकेट में देना इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन I will be repeated after some time, दोबारा से रिपीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। I will be repeated after some time या some steps, after some steps या some times, ठीक है बच्चों। अब सुनिए बेटा, एक सवाल करके दिखाता हूँ, समझिएगा। क्योंकि आइलैंड के हिसाब से हम तो अपने एक धरने पर चल रहे हैं कि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, हालांकि इसमें आप इसको फर्स्ट और उसको सेकंड भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों की आपको इंटीग्रेशन पता है और दोनों की डिफरेंशिएशन भी पता है। तो बच्चों फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2, ये अपॉन 2 कहां जाएगा, लॉजिकल पता है सबको, 2x का डिफरेंशिएशन। यस सर, पता है। यस सर। अच्छा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मेरा sin x का cos x और सेकंड का प्रोडक्ट e की पावर 2x अपॉन 2 का होल इंटीग्रेशन, यही तो सीख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तब मेरे बच्चों sin x e की पावर 2x अपॉन 2 1 अपॉन 2 तो निकाल दिया बाहर। मैं हमेशा कहता हूँ सवाल को पहले थोड़ा सुधार लिया करो। अब मुझे फिर से फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन एरर आ रही है तो पुनीत बाबू एक बार दोबारा से लगाएं। तब बच्चों sin x e की पावर 2x अपॉन 2 पुराना फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का यानी कि क्या आएगा माइनस sin x, सेकंड का इनका होल इंटीग्रेशन। क्यों सर, अब पहले साफ सुथरा कर ले अंदर। तो बच्चों sin x e की पावर 2x अपॉन 2 1/4 e की पावर 2x है ना, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, यानी कि अल्टीमेटली एक तो माइनस है, माइनस 1/2 1/2 1/4 है ना, और ये रह गया sin x e की पावर 2x dx। यहाँ तक सभी लोग अच्छी तरह से सवाल को पहले देख, क्यों भाई क्या देखना, वापस वही लौट के आए जहां से शुरुआत की थी। किसी का तो इंटीग्रेशन कर रही थे, यानी क्या मैं इसको वापस आई डाल सकता हूँ इसको, तो i इक्वल्स टू sin x e की पावर 2x अपॉन 2 1/4 cos x e की पावर 2x, तो बेटा ये i/4 हो गया क्या, i/4 को उठाइए साहब, इधर उठा लाइए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो i निकालना ही है। तो बच्चों i इधर आ जाएगा, i प्लस i/4 हो जाएगा, इधर से भी एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 4 है ना, 2 sin x माइनस cos x और e की पावर x कॉमन निकाल के लिख दे रहा हूँ है ना। तो बच्चों क्या था, मेरी कहानी समझ में आ गई सबको, यहाँ से बात ठीक। तब बच्चों i प्लस i/4 कितना हो गया 5i/4, 5/4 2 sin x माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन में 4 से निपटा 4 1/5 2 sin x माइनस cos x e की पावर 2x, और यही हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। क्यों, तो सबको क्लियर हो गया बेटा। जब भी कभी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ आए तो हमेशा क्या आएगा, आई लौट, करेक्ट है, ठीक। अच्छा अब मैं आऊंगा इसके साथ 210 में x लिख लूंगा उसे, तो x tan सीधा पुट करके कर सकते। हाँ बेटा 7.6 में कोई बाकी तो नहीं, ठीक। और अब 7.5 और एक बार रीजॉइन कर दो यहाँ पे, अरे इंटीग्रेशन साइन अभी बाकी है ना, जब तक इंडियन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक कैसे सवाल खत्म हो जाएगा,
तो कैसे मान लेता? अरे बेटे आई बराबर आई हो जाएगी। नहीं, बात वो कैसे पड़ रही? यहाँ पर टर्म चेंज करने के बाद आई मानना यार, ये बात क्या नहीं सर। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल जो तुमने भी कई बार किया है कि चीजें वापस एक्स जहां से शुरुआत की वही टर्म लौट के आएगा, पर कोई मल्टीपल लेके लौट कर आए जिससे कि वैल्यू निकलने की गुंजाइश करो। अगर शुरुआत में आई आई कह दोगे तो आई की वैल्यू कहाँ निकलेगी? आई तो खत्म ही हो गई। तो कुछ समथिंग लेकर आना चाहिए, ठीक है? हाँ भाई। भैया एक मिनट भैया भैया, एक बार 8th क्वेश्चन भी करके बता दो। हाँ प्रिया लावण्या, भैया एक बार 8th भी करके बता दो। केस वाला बेटा। हाँ भैया। चल मैं तो ये बच्चे नोट कर रहे हैं, मैं शॉर्ट में यहाँ पर एक कर देता हूँ। क्या मीटिंग को जल्दी से रिटर्न कर लीजिएगा क्योंकि मैं 7.5 लूंगा उधर। x बराबर tan थीटा ले रहे हैं यहाँ पर, है ना बेटा? x बराबर tan थीटा, पूरे यहाँ पुट करेगी थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्यों बेटा? वैसे यार सवाल में बेहतर है बजाय पुट करने के पहले इंटीग्रेशन कर ले, और बाद में भी टी मानना पड़ेगा। पहले आईलेट लगा दें और फिर आईलेट लगाने हाँ, के बाद भाई वो हो जाएगा, फिर बाद में दोबारा टी मानना पड़ेगा। फॉर्म बन जाएगी वो। फर्स्ट फंक्शन कोई बात नहीं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। क्यों ना बने? सही है बेटा?